ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, तो यही कहूँगी कि प्लीज़ गमू जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरणा। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आप लोगों के साथ जो बात मुझे शेयर करनी थी वो बात कुछ इस तरीके से है। मेरी घमू जी का मुझे मैसेज आया, मतलब मुझे कमेंट आया। उस कमेंट पे हमने बहुत सारी बातें की, जैसे कि कुछ लोग इमेज बना रखी है कुछ लोगों ने घमू जी की, तो सच में उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं वो तो हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, क्योंकि उनकी व्लॉगिंग हम देख रहे हैं। और जहाँ सच्चाई होती है उसे कभी भी हम नहीं, मतलब जो इंसान सच्चा होता है ना, उसके आगे कितने भी आग जल रही हो, कांटे बिछे हों, तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने मेरा नाम बहुत ज़्यादा गलत वे में लेकर यूज़ कर रहे हैं उसको, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप बना सकते हैं, पर उसको गलत वे में लेकर मत बनाइए। और दूसरी चीज़ कि आज मैं घमू जी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, और काफ़ी सारे कमेंट्स उनके मुझे आए, जिसमें कि पहले कमेंट जब घमू जी का मुझे सुबह सुबह कमेंट आया, उस कमेंट को मैंने पढ़ा, और उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर कहीं पे कुछ ना कुछ मैंने गलत बोल दिया है, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती रहती है। और ख़ास तौर पे जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो कुछ, जब हम अपनी बात रख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भावुक हो जाते हैं। तो जब हम भावुक हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने ज़्यादा आती हैं। और अभी तक का जितना भी मेरा उनके साथ बात रही, कमेंट के थ्रू ही मेरी उनसे बात हो रही है अभी तक। तो मतलब अभी हम लोगों ने कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम फ़ोन एक्सचेंज करके, मतलब नंबर एक्सचेंज करके हमारी बात हो सके। तो ये तो पता नहीं मुझे कि कभी लाइफ में मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मैं इस मौके को ज़रूर यूज़ में लूँगी और उनसे बात करूँगी, क्योंकि एक चीज़ जो उन्होंने इस तरीके से मुझे बताई, और काफ़ी सारी उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारी बातें थी कि तुम किसी और की वीडियोस यूज़ मत करो, आगे से कोई और तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे चैनल को लेके। तो सीरियसली ऐसा कोई ज़्यादा किसी को नहीं बताता है, ना ही कोई नॉलेज देता है। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में बात भी की, तो उन्होंने बोला इससे कि तुम्हें चैनल पर प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरी कुछ वीडियो उनकी कॉपीराइट में आ रही है। तो उन्होंने बोला है कि मैं तो तुम्हें कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगी, और आगे से ध्यान रखना कि तुम किसी और के, उन्होंने सिर्फ मुझे इसीलिए ये चीज़ बताई कि मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम आगे से ध्यान रखना कि कोई और भी तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, तो उनके ऊपर कोई वीडियो मत बनाना। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने उनकी मानी है, तो मैं किसी और का ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। और आई थिंक कि शायद मेरी ये एक लास्ट वीडियो हो जो मैं अपनी बातों के थ्रू उनसे बात, मतलब अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है 1 मिनट में उन्होंने स्ट्राइक दे दी है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि किसी की कितनी मेहनत लगी होगी, कितना वो होगा। पर इससे बिल्कुल डिफरेंट है घमू। और घमू जी ने जिस तरीके से इस चीज़ को समझा है, उन्होंने ये चीज़ भी मुझे बताई है कि मुझे पता है कि एक चैनल को खड़ा करने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा है, और इसलिए समझा है क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ से सर्वाइव किया है, इस चीज़ से वो भी गुजरी हैं कि यूट्यूब पे आना आसान होता है। एक तरह से हम यूट्यूब पे आ सकते हैं, पर यूट्यूब पे आकर बने रहना, अपना नाम बनाना, ये आसान नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ आपका घमू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी इस बात को समझा और मेरी इस मेहनत को देखा। और यही चाह रही थी कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें मैं शेयर करूं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे उन्होंने बताया है, मैं हो सका तो सारी चैट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम प्रूफ नहीं दिखाती हो अगर तुम्हारी बात होती है। देखिए, अभी तक भी मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं, सब वीडियो के ऊपर मैंने प्रूफ अपने दिखाए हैं। विदाउट प्रूफ मैं कभी भी किसी के लिए बात नहीं करती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से किसी की गृहस्थी खराब ना हो। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से किसी की गृहस्थी खराब हो, या मेरी वजह से किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, और ना ही मुझे इस चीज़ का कोई ये है। हाँ, मेरा ये चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, क्योंकि मैं इस पर ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने एक वीडियो उसमें यूज़ किया, जो इससे पहले वाला वीडियो था, उसका भी मुझे थंबनेल एक चेंज करना है। और वो थंबनेल मुझे इस वजह से चेंज करना है क्योंकि मैंने जो दूसरी पार्टी है उन्होंने क्या करा था, उस चीज़ को यूज़ किया था,
और वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। इसीलिए वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी थी कि क्यों लोग ऐसे इस तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं। और मैं तो कहूँ जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उसको कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो, और जिनकी अच्छी नहीं चल रही है तो माता रानी उनकी लाइफ में भी अच्छाई लेकर आए और उनकी लाइफ भी बहुत स्मूथली चले। टेंशन है, जो भी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पे एक औरत को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर भी लोगों के सामने हंसना होता है, अपनी परेशानियों को छुपाना होता है। उसमें की ही हमारी जो घम्मू जी है, ये उसमें की हैं और हर चीज़ें समझती हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस तरीके से नहीं लेके आती हैं। तो वही चीज़ है ना, एक इंसान कब तक अपनी सफाई देगा, सफाई देते देते भी हार जाएगा। एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, बोलना, तो वो चीज़ें लोगों को वो लगती है। तो कुछ लोग बोलते हैं आपने सफाई क्यों नहीं दी, क्या रीज़न है। तो देखिए, उन्हें जो करना था वो उन्होंने किया है, और आगे कि मैं अपना कंटेंट लेकर आऊँ या फिर कुछ भी जो भी हो, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश करूँ। पर इस तरीके से मैं कुछ नहीं करूँगी और ना ही मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी अब आगे से, क्योंकि जब हम एक बार गलती करते हैं और अब कोई बंदा अगर हमें हमारी गलती बता रहा है कि आपकी गलती ये है, और आप अगर उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी उस चीज़ की गलती नहीं करेंगे। और वही चीज़ मैं समझती हूँ, जब मुझे मेरी गलती बताई गई तो मुझे पता चला कि मैं कभी भी इस तरीके की कोई गलती नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी जो लास्ट गलतियाँ थी, जो भी मेरे साथ मैंने किया, चाहे, और जो थंबनेल मैंने यूज़ किया था उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मुझे ऐसे थंबनेल यूज़ नहीं करने चाहिए थे। लगता है कि मेरे लिए वो चीज़ें गलत थी, जो मैंने उधर के लोगों की बातें सुनी और उस चीज़ पे मैंने वीडियो बना दिया। तो कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। तो यही कहूँगी कि प्लीज़ गम्मू जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मेरी वजह से कोई गलती, मेरी वजह से अगर आपके मन में कोई ठेस पहुँची हो तो उसके लिए सॉरी। और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और क्योंकि आप पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं, और मेरी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है आपको तो और ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब हम चारों तरफ से दुखी होते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ रहती है कि चलो कहीं से तो कुछ लोग हमें अच्छा समझ रहे हैं, वही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, तो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ, एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।